नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगी इस बारे में कि क्यों कुछ लोग इस जर्नी में, इस अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना क्यों सफ़र कर रहे हैं। इतना कष्ट और पीड़ा क्यों है उन्हें, क्या कारण है, क्यों इतना दर्द से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। कई लोगों को तो शारीरिक कष्ट, बीमारियां, मानसिक कष्ट भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। पिछले 4 साढ़े 4 सालों में कई लोगों को मैंने ऐसी हालत में पाया है। कई लोग स्पिरिचुअल काउंसलिंग, एस्ट्रोलॉजी और सबकॉन्शियस हीलिंग के लिए मुझसे कनेक्ट करते हैं। काफ़ी कुछ अपने बारे में वो लोग बताते हैं, शेयर करते हैं, और उन सभी चीज़ों को सुन के मैंने पाया कि कई लोग बहुत ही ज़्यादा दर्द में हैं, कष्ट में हैं। किसी को कोई बड़ी बीमारी हो रखी है तो कोई डिप्रेशन में जा रहा है। लगभग 1 साल पहले एक महिला मेरे पास आई थी और वो काफ़ी इमोशनल स्टेट में थी, और उन्होंने मुझे बताया कि आफ्टर अवेकनिंग उन्हें हार्ट अटैक हो गया था। वक्त रहते सही ट्रीटमेंट की वजह से वो बच गई। तो दोस्तों, मैंने पाया कि कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा कष्ट रहते हैं। मतलब इस जर्नी में मृत्यु तुल्य कष्ट से कई लोग गुजर रहे होते हैं। सबकी शायद ऐसी हालत ना हो, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी हालत मैंने पाई है। कमेंट बॉक्स में भी कई बार कई लोग काफ़ी कुछ लिखते हैं, और उनके कमेंट्स पढ़ने के बाद भी जो है मुझे समझ आता है कि क्या हालत हो रखी है, किस तरीके की पीड़ा से ये लोग गुजर रहे हैं। इस बात को मैं समझाऊंगी इस वीडियो में, और एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगी कि क्या कारण है इतने कष्ट का, क्या कारण है इतने दर्द का, क्यों इतनी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। दोस्तों, कई वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया है कि ज्ञान जो है वो हमें मुक्ति देता है। अज्ञानता हमें बांधती है, पीड़ा में रखती है, लेकिन ज्ञान हमें जो है मुक्त कराता है। बहुत सी चीज़ें जो मैं आपको गाइड कर पाती हूँ इस चैनल पे, वो सब चीज़ें मुझे अच्छी नॉलेज में रहने की वजह से ही प्राप्त हुई, और वो सब मैं यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ ताकि आपकी भी मदद हो सके। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट है, जो हमारी कुंडली है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वो हमारा कार्मिक मैप है। कुंडली में कुछ ग्रह शत्रु होते हैं, जिन्हें लगन का एनिमी या शत्रु कहा जाता है। लगन यानी कि असेंडेंट, यानी कि आप। तो आपके शत्रु की जब भी दशा आएगी, वो ग्रह जो आपकी कुंडली में एनिमी है, शत्रु है, जब भी उसकी दशा आएगी, महादशा, अंतर्दशा आएगी, तो वो समय बहुत भारी पड़ेगा। शारीरिक कष्ट, हेल्थ इश्यूज, बीमारियां, मानसिक कष्ट, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, मानसिक पीड़ा, इससे गुजरना पड़ेगा। इन शत्रु ग्रहों को, ये जो शत्रु प्लैनेट जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, इनको एस्ट्रोलॉजी में मारक ग्रह कहते हैं। मारक प्लैनेट्स। मारक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही समझ आ रहा है कि मृत्यु के तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह। तो दोस्तों, ये मारक ग्रह की जब भी दशा आती है, व्यक्ति को मृत्यु के समान दर्द और कष्ट से गुजरना पड़ता है। ठीक है। कई बार मारक प्लैनेट की दशा में व्यक्ति को कई तरीके के लाभ हो रहे होते हैं, कई तरीके की मैनिफेस्टेशंस हो रही होती हैं, धन लाभ हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन कष्ट बना रहता है, कष्ट कम नहीं होता। कई बार अति मारक ग्रह की स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। आप में से कई लोग जो बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, उसका एक कारण, उस कष्ट का कारण मारक ग्रह भी हो सकता है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मारक ग्रह की अगर दशा चल रही है, ठीक है, तो कभी भी मारक ग्रह से रिलेटेड जो स्टोन है, रत्न है या क्रिस्टल है, वो नहीं पहनना चाहिए, नहीं धारण करना चाहिए। अगर आप उससे रिलेटेड क्रिस्टल को धारण करते हो तो वो कष्ट और बढ़ जाएंगे, वो मृत्यु तुल्य कष्ट और बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो पीड़ाएं और बढ़ जाएंगी। एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे किसी का लिब्रा असेंडेंट है, ठीक है, उसके लगन में तुला राशि है, तो लिब्रा असेंडेंट लोगों के लिए जो है मार्स यानी कि मंगल मारक ग्रह है, शत्रु ग्रह है। तो मंगल की दशा, अंतर्दशा में उस व्यक्ति को बहुत कष्ट से, पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। तो उस पीड़ा और कष्ट की घड़ी में कहीं
गलती से भी मंगल से रिलेटेड रत्न नहीं धारण करने हैं या कोई ऐसा क्रिस्टल धारण नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो और बढ़ जाएंगी, और बढ़ जाएंगे कष्ट, और पीड़ा बढ़ जाएगी। एंड जैसे मैंने बताया था कि मंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है पैशन को, प्रेमी को, लव कनेक्शन को, ब्लड को। तो कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। लिब्रा असेंडेड पर्सन को मंगल की अंतदशा महादशा में ब्लड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या फिर जो है जो उसका लव कनेक्शन है उसकी वजह से उसको बहुत मानसिक पीड़ा हो सकती है। और तो कहीं ना कहीं से तो कष्ट आएंगे ही ना। तो हर असेंडेंट का अपना एक शत्रु ग्रह होता है और उस शत्रु ग्रह की दशा में पीड़ा और कष्ट से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में जब मारक ग्रह की दशा चल रही है और बहुत कष्ट है, पीड़ा है, तो उस समय पर आपने क्या करना है, उस ग्रह के, जो भी ग्रह आपकी कुंडली में मारक है और आपका वो समय चल रहा है, तो उस समय पर आपने उस ग्रह से रिलेटेड उपाय करने हैं। जैसे मानो सूर्य आपकी कुंडली में मारक ग्रह है, सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य से रिलेटेड चीज़ों का जो है आपने दान करना है रविवार के दिन। जैसे गुड़, सूर्य से रिलेटेड चीज़ है गुड़, तो गुड़ का आप दान करें रविवार के दिन कि मैं अपने मारक ग्रह सूर्य का दान कर रही हूँ ताकि ये जीवन के जो कष्ट चल रहे हैं हे ईश्वर ये कम हों, और ये दान करें किसी मंदिर में जाके, ठीक है। तो उस ग्रह से रिलेटेड जो है उपाय करने हैं, सूर्य पे जल चढ़ाना है, पिता के साथ अपने जो संबंध हैं उन्हें मधुर करना है, अच्छा करना है। सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रहना है। तो वो कोई भी ग्रह जो मारक है उससे रिलेटेड रत्न नहीं धारण करना है, ऐसा कोई क्रिस्टल धारण नहीं करना है, सिर्फ उस ग्रह से रिलेटेड आपने दान करना है, पूरी इंटेंशन को बीच में रखते हुए कि क्यों आप कर रहे हो, कि मैं अपने मारक ग्रह का दान कर रही हूँ ताकि ये जीवन के जो कष्ट हैं हे परमात्मा, हे ईश्वर, ये कम हों, और उसका दान करें आप, ठीक है। तो हर ग्रह से रिलेटेड कुछ ना कुछ रहता है और उस चीज़ का आप दान करें। दोस्तों मारक ग्रह को कई तरीके से एस्ट्रोलॉजर्स ने समझाया है, बट जो मुझे सबसे ज़्यादा सटीक लगा वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि कौन सा ग्रह जो है वो मारक है आपकी कुंडली में। तो एरीज असेंडेंट पीपल्स के लिए वीनस एंड मरकुरी यानी कि शुक्र और बुध मारक हैं। टॉरस असेंडेंट पीपल्स के लिए मून एंड जुपिटर मारक हैं। जेमिनी असेंडेंट लोगों के लिए यानी कि मिथुन लगन वाले लोगों के लिए मंगल, मार्स और चंद्रमा, मून मारक है। कैंसर असेंडेंट पीपल्स के लिए, कर्क लगन वालों के लिए वीनस और सैटर्न मारक है, शुक्र और शनि। लीओ असेंडेंट पीपल्स के लिए, सिंह लगन के लोगों के लिए सैटर्न और मरकुरी मारक है, शनि और बुध। वर्गो असेंडेंट पीपल्स के लिए, कन्या लगन वालों लोगों के लिए चंद्रमा यानी कि मून और मार्स, ये दोनों मारक ग्रह हैं। लीब्रा असेंडेंट पीपल्स के लिए, तुला लगन के लोगों के लिए मंगल यानी कि मार्स और गुरु जुपिटर दोनों मारक हैं। वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट पीपल्स के लिए मरकुरी एंड वीनस यानी कि बुध और शुक्र मारक है। सेजिटेरियस लगन वाले लोगों के लिए, धनु लगन के लोगों के लिए वीनस एंड सैटर्न यानी कि शुक्र और शनि दोनों ग्रह मारक हैं। मकर लगन के लोगों के लिए यानी कि कैप्रिकॉन असेंडेंट पीपल्स के लिए चंद्रमा और सूर्य दोनों मारक हैं। कुंभ लगन के लोगों के लिए यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट पीपल्स के लिए सूर्य और बृहस्पति ये दोनों मारक हैं। लास्ट मीन लगन के लोगों के लिए, पाइसिस असेंडेंट पीपल्स के लिए शुक्र और शनि यानी कि वीनस एंड सैटर्न ये दोनों ग्रह मारक ग्रह हैं। तो दोस्तों ये थी लगन के शत्रुओं की लिस्ट यानी कि मारक ग्रह की एक लिस्ट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये कि कोई ग्रह एग्जॉल्टेड आपकी कुंडली में उच्च का है, ठीक है, और वही ग्रह कुंडली में मारक भी है, तो उस उच्च के ग्रह की महादशा अंतर्दशा में बड़ी कष्ट और पीड़ा रहेगी, मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरना पड़ेगा। नो डाउट कि आप रिसीव भी करोगे काफ़ी कुछ, लेकिन बहुत भारी कष्ट रहेंगे। बहुत से लोग
जो इस अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में है, जिन्होंने मुझसे कनेक्ट किया, उनकी कुंडली में मैंने यही पाया कि उनकी कुंडली में मारक ग्रह की जो है दशा चल रही है। अवेकनिंग असेंशन जर्नी में जो लोग हैं उन्हीं के लिए इस चैनल पर मैं वीडियो शेयर करती हूँ। अपने अनुभवों को, अपनी जो भी मैं रिसर्च कर रही हूँ, जो भी चीज़ें मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, उन सब चीज़ों को यहाँ पे मैं साझा कर देती हूँ ताकि आपको आपकी जर्नी में मदद हो सके। दोस्तों, मारक ग्रह को लेके मैं इसलिए भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सब कुछ, क्योंकि मेरी खुद की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मारक ग्रह की दशा में ही स्टार्ट हुई थी। बैक टू बैक 2 ऐसे ग्रह जो मेरी कुंडली में मारक हैं, जब उनकी दशा चली बैक टू बैक, तब तब मेरी अवेकनिंग असेंशन जर्नी जो है स्टार्ट हुई थी। बहुत पीड़ा रही उस दौरान, बहुत, उन सालों में बहुत पीड़ा और कष्ट से मुझे गुजरना पड़ा। सच में वो मृत्यु तुल्य कष्ट थे। और उस दौरान मैंने बहुत कुछ रिसीव किया, बहुत ऐसी चीज़ें जो मैं अपनी ज़िंदगी में पहले रिसीव नहीं कर पाई, उन सालों में मैंने वो चीज़ें रिसीव करी। तो प्लस माइनस दोनों चल रहा था, लेकिन सच में कष्ट इतने ज़्यादा थे उस दौरान कि मतलब मैं जब उन सब चीज़ों से बाहर आई, अच्छी प्रैक्टिसेस में रहने के बाद, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ नया जन्म हुआ है। मतलब जैसे कि एक बार फिर से जन्म हुआ है उन स्थितियों से, उन सालों से, उन मारक ग्रह से निकल के। जब मैं अब आगे की अब ये जो ज़िंदगी जी रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक नया जन्म हुआ है। तो बहुत कष्ट रहा उस दौरान, और इसीलिए मैं ये वीडियो भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग हैं जो इस तरीके की स्थितियों से गुजर रहे हैं। और एक कारण मारक ग्रह भी है, मारक ग्रह की दशा भी है। हर लगन का कोई ना कोई शत्रु ग्रह है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने बता दिया है कि कौन से लगन का कौन शत्रु ग्रह होता है। ठीक है, और मारक ग्रह के बारे में ये भी मैंने बताया कि इनके जो रत्न होते हैं या क्रिस्टल्स होते हैं उनको धारण नहीं करना है, वरना कष्ट और बढ़ जाएगा। मेरे हिसाब से सिर्फ 3 चीज़ें आपने मारक ग्रह की दशा, महादशा, अंतर्दशा में करनी है, जिससे कि आप जिस कष्ट से गुजर रहे हो वो कष्ट कम हो जाएंगे। और वो 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि वो जो मारक ग्रह आपका चल रहा है उस ग्रह से रिलेटेड आप दान करें। दूसरी चीज़, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। जैसे खरबूजा जब पूरा पक जाता है वो अपनी डाली से खुद अलग हो जाता है, वैसे ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति अपनी परिपक्व अवस्था में ही जब पहुंचता है, उसके बाद ही वो मृत्यु को प्राप्त करता है। तीसरा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रहें, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में रहें। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको स्वयं से जोड़ रही है, खुद से जोड़ रही है, अंदर से जोड़ रही है, ऐसी किसी तरीके की प्रैक्टिस में आप ज़रूर रहें मारक ग्रह की दशा में। खुद से जुड़ने के बाद ही आप बहुत सी चीज़ों को समझ पाओगे जो आपके लिए ज़रूरी है समझना। क्यों ये कष्ट मिल रहा है, क्यों इस तरीके के कष्ट दिए जा रहे हैं, कहाँ पे क्या गलती की है, क्या पश्चाताप करना है, क्या काम करना है, ये सब कुछ समझने के लिए अपने आप से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इसमें आपकी बहुत मदद करेंगी। खुद से जुड़ के आप हर चीज़ को समझ पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप ये 3 चीज़ें भी कर रहे हैं अपने मारक ग्रह की दशा में, तो बहुत से कष्ट जो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, जो बहुत सी पीड़ाएं आपको अनुभव हो रही हैं, वो काफ़ी कम हो जाएंगी। सो दैट्स इट दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो मारक ग्रह को लेके, इसमें लगभग सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके सामने लाती रहूँगी इस जर्नी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।